हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम अपने जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री की क्लासेस को कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज के तहत, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉपिक है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 का क्रांति विद्रोह जो हुआ था, जिसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। ठीक है। कई ऐसे मतलब हमारे राजनीतिक हुए, पॉलिटिकल व्यूअर्स हुए जिन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला और नहीं भी बोला। और नहीं किन्होंने बोला, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल व्यूअर्स थे, मतलब राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने तो इसको नहीं बोला। लेकिन अंग्रेजों को ये चीज महसूस जरूर हुई कि हमारे खिलाफ भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जरूर हो सकता था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसको दबाया, कंट्रोल किया और बाकी चीजें की, उसको हैंडल किया, क्योंकि 1857 से शुरू होकर ये आपका 1867 तक चलता रहा। 10 सालों में उन्होंने इस चीज को दबा पाया कि छोटे छोटे ग्रुप्स में जो स्वतंत्रता सेनानी थे भारत की तरफ से लड़ते रहे हमेशा। ठीक है, तो मैं आपको बैकग्राउंड की जो चीजें हैं उन पर बात कर लूंगा और फिर हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 से 10 है भले ही, लेकिन बाकी चीजें जो आपकी है वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऑप्शन में जो जो चीजें होंगी उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कोट लिखा है, जो जो हम खुशी के साथ सीखते हैं वह हम कभी नहीं भूलते। वी लर्न थ्रू हैप्पीनेस वी नेवर फॉरगेट। मतलब इसका ये है कि कोई भी चीज अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम उसमें हमारी हैप्पीनेस जुड़ी है, हमारी खुशी जुड़ी है, हमारा इंटरेस्ट जुड़ा है, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी यही है, तो वो चीज हम कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को भी उसी तरीके से जोड़े और देखें। पिछली वीडियो में कई लोग कमेंट आए मेरे पास कि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है, ज्ञान की बातें कम की जाए और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करवाए जाए। ठीक है, तो ये मिस दीपिका कुमारी है, ओलंपिक एथलीट है, इन्होंने भारत के लिए कई गोल्ड जीते हैं, इंस्पायरेशन है हमारे लिए, तो तभी मैंने ये कोट इंक्लूड किया। ठीक है, आर्करी मतलब तीरंदाज बोला जाता है, उसमें इन्होंने गोल्ड इंडिया के लिए लाई है। ठीक है, और इनके विषय में जो भी चीजें हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी पे इसी टाइप की पोस्ट आपकी अपडेट की जाती है ताकि आप लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। ठीक है, तो आप चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। ठीक है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका था कि पॉलिटिकल व्यूअर्स ने अपने अपने व्यूज रखे, जो हमारे राजनीतिक विचारक थे उन्होंने अपने विचार रखे कि इस स्वतंत्रता संग्राम के मायने क्या है, कारण क्या है, और इसके तात्कालिक कारण क्या है, और उसके भूतपूर्व कारण क्या है। तो 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। इसमें पहला ऑप्शन आपका दे रखा है BN स्मिथ, सेकेंड ऑप्शन आपका दे रखा है P रॉबर्ट्स, थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है विनायक दामोदर सावरकर, और डी ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अब तो नहीं होगा इसमें, लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें BN स्मिथ भी दिया है, ये भी आपके इंक्लूड है पॉलिटिकल व्यूअर में। ठीक है, और PE रॉबर्ट्स भी आपके इंक्लूड रहे पॉलिटिकल व्यूअर्स में। ये दोनों व्यक्ति आपके ब्रिटिश पॉलिटिकल व्यूअर हैं, ब्रिटिश पॉलिटिकल व्यूअर। थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है तो एडजस्ट करें, आवाज में हो सकता है थोड़ा इधर उधर इन्फ्लुएंस से हो जाए, क्योंकि जुकाम बहुत तेज रहा है, फीवर भी रहा है, लेकिन क्लास आपको दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में ऑफलाइन का काफी सारा काम चल रहा है तो उसको भी देखना पड़ता है। इसमें C ऑप्शन आपका दिया है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे, इनके जो पॉलिटिकल व्यूअर्स, पॉलिटिकल थिंकिंग्स रही, उनका डायरेक्टली यही कनेक्शन रहा इंडिया के इंडिपेंडेंस वॉर के लिए कि हम अपनी आजादी के लिए कब तक इस तरीके से अहिंसा के रास्ते से लड़ते रहेंगे। उनके जो एग्रेसिवनेस थी वो भगत सिंह के विचारों से मिलती थी और बाकी चीजों से मिलती थी। हिंदुत्व को आगे बढ़ाकर भी इन्होंने बात की। तो ये जब जेल में बंद थे, इनको पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, तो उन्होंने वहां पे एक बुक लिखी, उसको बोला गया आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857। इंडिया का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस, उस पर इन्होंने एक किताब भी लिखी और उस किताब का नाम यही था। अभी आगे क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगर आप हिस्ट्री का पोर्शन आपका आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है,
तो ये क्वेश्चन आपका जरूर जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल्के में ना ले, छोटा क्वेश्चन है, भूल जाते हैं, फैक्चुअल चीजें याद रहती है नहीं भी रहती, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं कि आपको 8057 पता भी हो, क्योंकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और मैंने थ्योरी क्लासेस आपको दी नहीं है, तो काफी चीजें ऐसी भी होती है जो बताना आपको जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि 8057 के दौरान जो हमारे किन किन स्टेट से हमने विद्रोह को शुरू किया, किन किन स्टेट्स में विद्रोह हो रहा था, ठीक है। और 1857 की जो क्रांति हुई तो उसका फेलियर का कारण भी एक उसमें से ये था कि हम काफी जगहों से तो बहुत अच्छा लड़ाई कर रहे थे, लेकिन काफी जगह से बिल्कुल ही हमें सपोर्ट नहीं था, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ठीक है। ग्रीन है दिख रहा है, ये कुछ व्यूज अलग है, और आपका जो इसमें ब्लैक दिख रहा है ये कुछ व्यूज अलग है, और ब्लू दिख रहा है ये कुछ व्यूज अलग है, और इसमें जो ऑरेंज दिख रहा है ये कुछ व्यूज अलग है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से इसमें अलग अलग चीजें बोली गई, अलग अलग चीजें बताई गई, ठीक है। ब्लू एरियाज जो है आपके इसमें बताया जा रहा है कि ये लोग ज्यादा एक्टिव थे उस टाइम 8057 के रिवॉल्ट के टाइम में। ग्रीन एरियाज थे ये बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं थे इन सब चीजों में, बहुत कम इन्वॉल्व थे। और जो आपके पर्टिकुलर एरियाज जो छोड़ दिए गए हैं ये तो बिल्कुल तरीके से ही ना इन्वॉल्व थे, ना रिवॉल्ट में इन्वॉल्व थे, ना बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व थे। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी बोली गई कि 8057 भारतीय विद्रोह, जिस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। यहाँ पे 2 वर्षों की बात की गई है, लेकिन अंततः लास्ट 10 ईयर्स तक चलता रहा, क्योंकि कई तरीके से शिवाजी भी उस टाइम बाद में आ गए थे आपके, जिन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। उनसे जुड़े हुए लोग भी थे, मराठा थे, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे बाद में। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से शुरू हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के दौरान हुआ और पूरे भारत का ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो गया। क्योंकि 8057 के रिवॉल्ट के बाद यहाँ पे जो गवर्नरशिप हुआ करती थी, जिसको वॉइसरॉय बोला जाता था, तो क्राउन हुआ करती थी आपकी विक्टोरी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने अपने हाथों में सीधा इंडिया का जो गवर्नरशिप है वो अपने हाथों में डायरेक्ट ले ली थी, ठीक है। वो इसी वजह से थी कि हम आप यहाँ पे अब गवर्नर नहीं भेजेंगे, हम डायरेक्ट अपने हाथों से रूल करेंगे और बाकी चीजों को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 8057 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन पता होना चाहिए, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो पहला इसमें ऑप्शन आपका दिया है लखनऊ, सेकंड आपका दिया है मेरठ, और थर्ड आपका दिया है झांसी, और डी आपका दिया है कानपुर। तो अगर इसके ऑप्शन के हिसाब से देखना चाहे तो मेरठ, बैरकपुर जो आपकी छावनी थी, मंगल पांडे के विद्रोह से ये चीज स्टार्ट हुई थी। बोला तो जाता मंगल पांडे, लेकिन उसके पहले भी काफी चीजें हो रही थी जो बाद में बोली गई, ठीक है। लखनऊ भी बाद में इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे बेगम हजरत महल ने जो रिवॉल्ट हुआ था उसकी लीडरशिप की। झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने लीड किया। कानपुर से आपके नाना साहब है, उन्होंने लीड किया था, ठीक है। ये आगे अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो उनके बारे में हम और भी डिस्कस से बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से आपका क्वेश्चन यही है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो सेकंड ऑप्शन आप लगाएंगे मेरठ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगल पांडे के बारे में कुछ चीजें मैंने इंक्लूड की हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे, ठीक है। 21 मार्च 1857 बैरकपुर, जैसे मैंने आपको बताया, परेड मैदान में कलकत्ता, मतलब कलकत्ता उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंट के अंतर्गत आता था, उसको डिवाइड नहीं किया गया था, मतलब बंगाल आपका तब बंगाल हुआ करता था, उसको बांग्लादेश 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रखा था, ठीक है। तो कलकत्ता के निकट मंगल पांडे, जो दुघवा रहीमपुर फैजाबाद, ये वहीं का आपका एरिया पड़ता है, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इसका रीजन यही था कि जो इनफील्ड आपकी राइफल थी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपकी इनफील्ड राइफल थी, इसको चलाने के लिए जो कारतूस बनाया गया था ब्रिटिश कंपनीज के द्वारा, उसमें आपकी गाय की चर्बी हुआ करती थी, जिसको आपको दांतों से निकालना पड़ता था और उसमें जो मसाला निकलता था उसको राइफल में भरना पड़ता था। तो ये सब करने के लिए, क्योंकि मंगल पांडे हिंदू धर्म को ज्यादा सपोर्टिव रखते थे उस टाइम, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उनके इस विरोध की वजह से उनके साथी जो थे उन्होंने उनके इस विरोध को सपोर्ट किया, और उसी दिन से, उसी वजह से ये विरोध धीरे धीरे बड़ा रूप लेता गया। और जब मंगल पांडे ने वहाँ के जो लेफ्टिनेंट थे उन पे हमला कर दिया, तो ये चीज बहुत ही बड़े लेवल पे क्रिएट हो गई और वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाइयाँ हुई,
और काफी चीजें बढ़ गई। तो उसी दिन से आपका 1857 का रिवॉल्ट भी एक बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है। तो सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारे रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया, ठीक है। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, ठीक है। मंगल पांडे ने खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उनको आखिरकार बचा लिया जाता है। वो इस प्रयास में घायल तो हो जाते हैं, लेकिन 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है, 8 अप्रैल को, क्योंकि हम उनकी स्मृति के रूप में उनको याद करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं, आप बेसिक इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इनफील्ड राइफल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी राइफल थी जिसकी वजह से इस विद्रोह में इतनी बड़ी भूमिका बाद में ले लेता। तो इनफील्ड राइफल आप बताएंगे, इमेजेस में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। तो उसमें पहला ऑप्शन दिया है आपका लियाकत अली, दूसरा दिया है मौलवी अहमदुल्ला, तीसरा दिया है खान बहादुर और डी ऑप्शन दिया है ब्रिजेश कादिर। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है कि लियाकत अली। लियाकत अली उस समय इलाहाबाद के मौलाना हुआ करते थे और इनका काफी इन्वॉल्वमेंट रहता था इस्लामिक चीजों को इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए, उनको चीजों को आगे करने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हमेशा से ही आपका तो नाम चीजों को बदल दिया गया काफी चीजें, लेकिन पहले जो चीजें हुआ करती थी इतना कोऑपरेटिव चीजें थी कि हिंदू मुस्लिम की एकता को काफी प्रोग्रेसिव टाइप में देखा जाता था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों से लड़ना ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा था, ना कि आपस में लड़ने की बातों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप अगर आंसर देंगे तो आप बताएंगे लियाकत अली। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला आता है आपका क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो देख ले, डंका शाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो डंका शाह के नाम से जाना जाता था, इस चीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि शाह महल नहीं, यहाँ पे शाह आलम होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे शाह आलम है जो आपके, इनको डंका शाह के नाम से जाना जाता था। और मौलवी अहमदुल्ला शाह पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं कि इलाहाबाद में जब इनका लीडरशिप की बात हुई 1857 के विद्रोह की, वहां से बड़े नाना साहब आपके कानपुर से रिलेटेड रहे, ठीक है। तात्या टोपे उस समय आपके रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। और महारानी विक्टोरिया, अगला क्वेश्चन आपका आता है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ये हुआ क्यों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1857 की क्रांति होती है और ये खबर जब इंग्लैंड में पहुंचती है तो महारानी विक्टोरिया काफी परेशान होती है और काफी नाराजगी भी जाहिर करती है, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर थे वो कभी असली रिपोर्ट वहां तक पहुंचाते ही नहीं थे, वहां की जो पार्लियामेंट होती थी, संसद बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को जब उन्हें वहां पर नोटिफाई किया गया, बाकी लोगों ने पूछा, न्यूज़पेपर में छपा गया, तो उनको ये चीज काफी बुरी लगी, तो उन्होंने 1 नवंबर 1858 को ये घोषित कर दिया। इस दिन आपका आता है आईजीए फर्स्ट हो गया, यहाँ पे इंडियन गवर्नेंस एक्ट आपका भेजा जाता है वहां से। इसके पहले कई आपके चार्टर एक्ट भी आ चुके थे। इसमें चार्टर एक्ट में आपका 1773 का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 1757 की भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। इन्हीं चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1858। आपका ऑप्शन यही राइट होगा, बिल्कुल, ठीक है। ये ऑप्शन आप बताएंगे। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैं ये आपको पहले क्वेश्चन जब सॉल्व करवा रहा था तब मैंने आपको उसका आंसर बताया था, तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। इस बुक का काफी इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार रिपीट होती है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपका, तो इसमें जो भी आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। कानपुर की बात हो रही है, तो ये मैं आपको आंसर अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो यहाँ पे सीधा आपका आंसर हो जाएगा नाना साहब। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नाना साहब का वास्तविक नेम क्या है, नाना साहब इनको बोलते हैं हम जानते हैं, लेकिन इनका जो नाम था वास्तविक वो था धोंदू पंत। और इन्होंने कानपुर में जो जो चीजें की उस टाइम, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको पेंशन पे बोला जाता है कि आप अपनी ये पेंशन लें और आप रहे यहाँ पर जब तक रह सकते हैं, बाद में इनको ट्रांसफर करके आगरा भेज दिया जाता है, ठीक है। तो कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर देंगे, नाना साहब, ठीक है। अगला आता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से
सम्मानित किया था, ठीक है। ये आंसर अगर आपसे पूछा जाएगा, उसमें पहला दिया शाह आलम, गुलराज खान और मलिक उज जमा। तो ये भी हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया था आपका, बहादुर शाह के बारे में वहां पे बात कर रहे थे, और बख्त खां को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो यहाँ पे बोला जाएगा शाह आलम, ठीक है। उस समय ऐसा होता था कि जो मुगल साम्राज्य हुआ करते थे, एक दूसरे को उपाधियां दिया करते थे, इस वजह से कि वो एक वहां पे जो राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के लिए मोटिवेशन इंस्पायरेशन का काम कर चुके, ठीक है। तो आपसे अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो आप क्या बताएंगे, शाह आलम की उपाधि से, ठीक है। अगला है, भूमि प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। अब भूमि प्रबंधन अधिनियम ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 1857 क्रांति के कारणों में भी यही आता है, क्योंकि उस वक्त जो आपका इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था, तो इसमें जो आपका नॉर्थ का एरिया हुआ करता था, साउथ का एरिया हुआ करता। नॉर्थ के एरिया में इन्होंने तो ये बोला था कि अगर कोई भी राजा राज कर रहा है, उसका खून, उसका वारिस खुद का नहीं है, तो उसकी जमीन जायदाद और राजा जो भी चीजें हैं उसको हम जब्त कर लेंगे। ब्रिटिश ने ये रूल्स लागू किए, और ये किसके तहत लागू किए, भूमि अधिग्रहण नियम के। साउथ में इन्होंने यही चीज बोल दिया कि हम यहाँ पे आपको खेती के लिए खुद चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। वहां पे एक जमींदार नियुक्त कर दिया, और उसके अंडर में बोला कि आप यहाँ पे खेती करवाइए, हम आपको पैसे जो भी चीजें होंगी प्रोवाइड करवाएंगे। और उस जमींदार को पर्टिकुलर प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्शन मतलब सिपाही भेजे, जो कुछ हुआ। तो उस जमींदार ने वहां जो चीजें हो सकती थी, सबकी जमीनें जब्त कर ले, किसानों पे अत्याचार किए, उनको सही लेबर कॉस्ट नहीं दे पाए, जो चीजें वो उगा रहे थे वहां पे। तो साउथ में इन्होंने ये रणनीति अपनाई, और नॉर्थ में इन्होंने डायरेक्ट यही बोला, जैसे कि बोला जाता है रानी लक्ष्मीबाई के जो पुत्र हुआ करते थे, दत्तक पुत्र बोले जाते थे, उनके खुद के पुत्र नहीं थे, उन्होंने उनको गोद लिया था, ठीक है। तो उनसे डायरेक्टली यही बोला गया कि आप यहाँ की रानी अब नहीं बन सकती, ना आपका पुत्र आगे चल के राजा बन सकता है, क्योंकि ये आपका वारिस नहीं है, खुद का खून नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई भी इस विद्रोह में शामिल हो जाती है, ठीक है। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा, तो 1856 आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। 1856 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। गवर्नर जनरल उस टाइम हुआ करते थे, लेकिन उसके काफी समय के पहले बात की जाए तो वहां पे वायसराय भी हुआ करते थे। वायसराय 1858 के बाद वायसराय में चेंज हो जाता है। गवर्नर जनरल के पहले वायसराय हुआ, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर वायसराय चेंज कर दिया गया, फिर गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया गया। तो कम से कम 4 बार इतने चेंजमेंट्स किए गए। वो मैं जब आपको बाद में आगे और भी क्लास करवाऊंगा तो उसमें उस चीज को अच्छे से बताऊंगा। तो पहला इसमें दिया गया लॉर्ड डलहौजी, दूसरा दिया गया लॉर्ड मिंटो, तीसरा दिया गया लॉर्ड कैनिंग, चौथा दिया गया लॉर्ड बेंटिंग। चारों ही आपके गवर्नर जनरल है, कुछ इसमें वॉइस रॉयल है। लॉर्ड डलहौजी आपके 1856 के पहले रहे गवर्नर जनरल, और लॉर्ड कैनिंग इस विद्रोह के दौरान रहे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया गया, ठीक है। डलहौजी और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में काफी ज्यादा कंक्लूसिव रहे हुए, उनके बीच में विद्रोह रहे, काफी आपसी विद्रोह सामने रहे, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी सिर्फ उनका उद्देश्य यही था कि झांसी को उनको जीतना है, ठीक है। इसी वजह से वो ज्यादा दिन तक राज भी नहीं कर पाए एज अ गवर्नर जनरल इंडिया, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन हो जाते हैं आज की क्लास में, काफी जल्दी हमने सॉल्व कर लिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और टीच मंत्रा परिवार के साथ जुड़े रहे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछते हैं, तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें, कुछ लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि ये सवाल, ये क्वेश्चन, वो चीज़, तो ऐसा मत करें, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, और आपकी जो क्लासेस हैं वो भी आपकी क्लासेस प्रॉपर अब चलेंगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में।